हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपके सीडीपी यानी बाल विकास की क्लास नंबर 6। तब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन आगे सामने आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर आप लोग देना। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन आप लोग दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है। ठीक है, जो सिंबॉलिक जो आपके गेम्स होते हैं वो आपके बढ़ते हैं। सिंबॉलिक गेम्स क्या होते हैं, प्रतीकात्मक खेल कैसे होते हैं, आप लोगों ने बचपन में खूब खेले होंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं, एक डंडा ले लिया या झाड़ू ले ली, अपने पैरों के बीच में फंसाई और उसके बाद क्या कहा, चलो भाई बैठो पीछे दो तीन और चल मेरे घोड़े तुक तुक तुक। ठीक है, तो अब यहां पर बच्चों को क्या पता है कि अरे जो डंडा होता है ना उसको घोड़ा बना दिया। या फिर क्या काम करते थे कि पापा यहां पर आओ, या बड़ा भाई को ले लिया या फिर अपने किसी को भी घर में दादा को ले लिया कि तुम घोड़े बनो यहां पर हम। ठीक है, और वो जमीन में घोड़े बनते थे, उसके ऊपर बैठ गए, चलो मेरे घोड़े तुक तुक तुक, या उसको हाथी बना दिया कि चलो तुम मेरे हाथी हो। ठीक है, तो बच्चे के माइंड में कहीं ना कहीं जो हाथी है जो घोड़ा है उसका सिंबल उसके माइंड के अंदर छपा हुआ है। तो ये जो प्रतीक होते हैं ना, जो सिंबल्स होते हैं, ये बच्चे के माइंड में छपे रहते हैं, यानी बच्चों को सिंबल्स की नॉलेज हो जाती है। तो बच्चों को जो सिंबल्स की नॉलेज हो जाती है, ये जीन पियाजे ने कहा था कि जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, कौन सी, जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है ना, और प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा कितने से कितने साल तक का होता है, 2 साल से लेके 7 साल तक का बच्चा होता है। तो 2 साल से लेके 7 साल तक के बच्चों को जो प्रतीकात्मक गेम्स होते हैं उसकी नॉलेज हो जाती है, तभी तो बच्चा ये गेम्स खेलना शुरू करता है। एक सोनी मैक्स पे बहुत फिल्म चलती थी, वो वाली अमिताभ बच्चन वाली, जिसमें उसको जहर वाली खीर, जो खीर होती है वो खिला देते हैं। ठीक है, डबल रोल जिसमें होता है, हीरा ठाकुर वाली जो मूवी होती है, तो जो उसमें हीरा ठाकुर का जो वो होता है, पोता होता है, तो हीरा ठाकुर को घोड़ा बना देता है। जब उसका वो जो हाथी होता है वो हाथी की सवारी करवाता है कि चल मेरे हाथी, उसको चलवाता है, हाथी की सवारी करवाता है। तो जो हाथी की जो सवारी करवाता है ना, तो उसको बच्चों को भी पता होता है कि जो हाथी की जो इमेज होती है वो किस प्रकार होती है। तो तभी तो हीरा ठाकुर को जो है हाथी बनवा के उसके ऊपर चढ़ता है और उसकी सवारी करवाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रतीकात्मक खेल की जो बच्चों को नॉलेज हो जाती है, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होती है, जब बच्चा 2 साल से लेकर 7 साल तक का होता है। ठीक है, तो इसने कहा है प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है और संज्ञानात्मक विकास को समर्थन मिलता है। यह आपका किस स्टेज के अंदर होता है। तो यहां पर बच्चे ने क्वेश्चन आपको जीन पियाजे तो आपको पूछा नहीं, तो यहां पर आपको पूछा है विकास की किस अवस्था में होता है। तो देखिए, इन्फेंसी स्टेज में तो आपका होगा नहीं आपका। अब यहां पर आपको दिया हुआ है अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड और आपका एडोलसेंस। हिंट मैंने आपको दे दिया प्री ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि आपका 2 से 7 साल तक का मैंने आपको हिंट दे दिया। तो जो आपकी अर्ली चाइल्डहुड की जो आपकी स्टेज होती है, इसमें कितना साल तक का बच्चा होता है, इसमें बच्चा होता है 2 साल से लेकर 6 साल तक का बच्चा होता है। तो इसमें बच्चों को ये गेम खेलने शुरू कर देता है। ठीक है, इसमें बच्चों को इसी स्टेज को कहा जाता है टॉय एज कहा जाता है, यानी कि इस अवस्था को कहा जाता है खिलौनों की अवस्था कहा जाता है। टॉय एज किसको कहा जाता है, खिलौनों की अवस्था कहा जाता है। सबसे बच्चा जो खिलौने से खेलता है वो आपका इसी अवस्था के अंदर आपका खेलना शुरू कर देता है। आपके सीटेट के एग्जाम में एक और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स खेलता है, ठीक है, कल्पनाशीलता वाले गेम्स खेलता है, या तो कल्पनाशीलता वाले के नाम से पूछ लेगा या फिर आपका प्रतीकात्मक गेम्स वाले से पूछ लेगा कि वो बच्चा किस स्टेज के अंदर आपके खेलना शुरू कर देता है। तो आपका अर्ली चाइल्डहुड के अंदर आपका खेलना शुरू कर देता है। जैसे गुड्डे को बना देगा राजा और गुड़िया को बना देगा आपका रानी बना देगा। तो इस स्टेज के अंदर आपका बच्चा खेलना शुरू कर देगा। इसी स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी, यानी कि बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा आपके जिज्ञासा देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बच्चा पुटअप करता है वो आपका इसी स्टेज के अंदर करता है। ठीक है, हर चीज के पीछे क्वेश्चन पूछेगा, सबसे ज्यादा बच्चा इसी स्टेज के अंदर पूछेगा। सबसे ज्यादा जो बच्चों के लिए जो संवेदनशील काल है, ठीक है, लैंग्वेज के लिए, भाषा के लिए जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो आपका पीरियड होता है वो आपका यही होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव जो आपका पीरियड होता है वो आपका कौन सा होता है, आपका अर्ली चाइल्डहुड होता है। देखिए, 2 साल से लेकर 6 साल तक का बच्चा होता है, तो 2 साल से लेकर 6 साल तक का बच्चा होता है जो लैंग्वेज को सीखता है। लैंग्वेज कौन सी होती है, उसकी मातृभाषा होती है। तो अपनी जो मातृभाषा को सीखता है वो सीखता है अपनी फैमिली से, अपनी परिवार से। तो अपनी फैमिली से सीखता है, तो किसके माध्यम से सीखता है, वो सीखता है अपने इमिटेशन के माध्यम से, यानी कि अनुकरण के माध्यम से। किससे, अनुकरण के माध्यम से, यानी कि अपने कॉपी करके सीखता है। जो भाषा उसके परिवार में बोली जाती है उसी भाषा को कॉपी करके सीख लेता है। परिवार में अच्छी भाषा बोली जाती है तो अच्छी भाषा को कॉपी कर लेता है, बुरी भाषा बोली जाती है तो बुरी भाषा को कॉपी कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है छोटे बच्चों के सामने हमेशा अच्छी भाषा बोलनी चाहिए, क्योंकि उसी भाषा को इमिटेशन के, अनुकरण के माध्यम से सीख लेता है। इसलिए लैंग्वेज के लिए सबसे सेंसिटिव टाइम पीरियड किसको माना गया है, आपके अर्ली चाइल्डहुड को आपका माना गया है। ठीक है,
तो आपका जो प्रतीकात्मक खेल जो बढ़ते हैं और जो संज्ञानात्मक विकास को जो समर्थन देता है वो कौन देता है? आपका अर्ली चाइल्डहुड देता है। आंसर आपका यहां पर सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने स्क्रीन पर आ गया और इसका किसी ने आंसर गलत दे दिया तो समझ लो उसको पाप लग जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसका गलत मत दे देना। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण, यहां पर पूछा हुआ है आपकी जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। ठीक है, तो प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी प्राथमिक समाजीकरण की जो एजेंसी है वो कौन सी होती है आपकी? ठीक है, तो सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण क्या होता है आपका? जब बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके चीजें सीखता है। जैसे बच्चा समाज के अंदर क्या क्या चीजें आती है भाई, समाज के अंदर उसका परिवार आता है, तो सबसे पहले चीजें बच्चा किससे सीखेगा? अपने परिवार से सीखता है। भाई आप लोगों ने, हमने सबसे पहले चीजें किससे सीखी? अपने परिवार से तो सीखी। जैसे सबसे पहले हमने जो अपनी मातृभाषा सीखी, अपनी मदर टंग सीखी, वो किससे सीखी? अपने परिवार से सीखी। जो हमने अपना व्यवहार करना सीखा, अपनी आदतें सीखी, वो किससे सीखी? अपने परिवार से सीखी। तो समाजीकरण के अंदर आपका परिवार आता है, आपका स्कूल आता है, आपके धार्मिक स्थल आते हैं, XYZ जितनी भी चीजें होती है इंक्लूडेड मी, मैं भी किसके अंदर आऊंगा? आपका समाजीकरण के अंदर आऊंगा। आप लोग भी मुझसे क्या काम कर रहे हो? सीख रहे हो, तो मैं भी समाजीकरण का एक हिस्सा हूं। ठीक है, तो जो भी चीज समाज के माध्यम से इंटरेक्ट करके चीजें सीखी जाती है वो क्या होती है? आपका समाजीकरण होती है, सोशलाइजेशन होती है। ठीक है, तो बच्चा सबसे पहली चीजें कहां से सीखता है? अपने परिवार से सीखता है। इसलिए परिवार को समाजीकरण की फर्स्ट एजेंसी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा चीजें यही से सीखता है। उसके बाद बच्चा कहां से सीखता है? उसके बाद बच्चा चीजें सीखता है अपने स्कूल से सीखता है। कहां से सीखता है बच्चा? स्कूल से। तो स्कूल को सेकंड एजेंसी कहा जाता है। धार्मिक जो संस्थान होते हैं जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, गुरुद्वारा हो गया, फिर बच्चा वहां पर जाकर अपनी चीजें सीखता है। तो धार्मिक संस्थान क्या होते हैं? ये आपकी सेकंड एजेंसी होती है। उसके अलावा जो मीडिया होती है, ठीक है, जो मीडिया होती है ये भी आपके सेकंड एजेंसी होती है सीखने की, जो आज की डेट में सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। धार्मिक संस्थान से भी ज्यादा आजकल मीडिया बढ़ गया है। ठीक है, यानी जो बच्चा आजकल फोन के अंदर यूट्यूब चलाकर देखता रहता है ना पूरे टाइम, वो सबसे ज्यादा आज की डेट में बढ़ गया है और यहां पर बच्चा सबसे ज्यादा चीजें सीख रहा है। ठीक है, और किताबें और आपकी पत्रिकाएं, ये किताबें तो आपका एक तरीके से स्कूल के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक, तो सोशलाइजेशन की फर्स्ट एजेंसी कौन सी होगी? परिवार, और बाकी आपकी चली जाएगी आपके सोशलाइजेशन के अंदर चली जाएगी। परिवार के साथ उसके आप लोग मित्र भी लिख सकते हो, यानी जो उसके पीयर ग्रुप रहते हैं, जो उसके सहपाठी रहते हैं, पीयर ग्रुप रहते हैं, वो भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन।